नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग परसेंटेज के 8वें क्लास में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः 300 एवं 200 है। एक कॉलेज है, उसमें लड़के की संख्या 300 है और लड़कियों की संख्या 200 है। और बोलता है किसी परीक्षा में 20% लड़के तथा 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कोई परीक्षा हो रहा है उस स्कूल में, उसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण बोले तो फेल हो जाते हैं। तो अनुत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है? तो पूछा है उस एग्जाम का अनुत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। बॉयज और गर्ल्स का संख्या है 300 और 200, तो उसको अनुपात में हम बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा 200 अनुपात 300, सॉरी 300 अनुपात 200। 300 है बॉयज का और गर्ल्स का है 200। तो अगर ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 3 अनुपात 2। तो अगर तीन माना कि अनुपात में है तो उसको पता नहीं हमको, ये अगर अभी पता नहीं होता तो सोचते 3 है और ये 2 है, उससे कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर 3 में से 20 लोग फेल हो रहे हैं, 3 में का 20% फेल हो रहा है, 3 का 20% अगर फेल हो रहे हैं प्लस 2 का 25% फेल हो रहे हैं, तो 3 और ये 2 मिला के 5 हो जाएंगे। तो 5 में से कितने फेल होंगे? x% फेल होंगे। अगर 3 में से 20% फेल हो रहे हैं और 2 में से 25% फेल हो रहे हैं, तो 5 में से x% फेल हो रहे हैं। तो बस अब जो कटेगा काट देते हैं। ये 5 कट गया, ये 5 से 5 बार में कट गया और ये 5 से 4 बार में कट गया, क्योंकि ये तो दोनों में आएगा, इधर बटी में आएगा। तो ये अब इसे 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस ये 5 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 बराबर x। परसेंट को अभी नहीं लिखेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 22%। तो अनुत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत कितना है 22%। फिर से देखिए, और बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज का है 300 और गर्ल्स का है 200 संख्या, उसको अनुपात में लाए तो 3 अनुपात 2 हो गया। अगर 3 का 20% लोग फेल हो रहा है और 2 का 25% लोग फेल हो रहा है, तो वही 3 और 2 5 मिलके x% फेल हो रहा है। तो बस जो काटना था काट दिए, तो x बराबर आ गया 22%। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक कॉलेज में 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में बैठे गए विद्यार्थियों का अनुपात 2:3 है। एक कॉलेज है जिसमें 2 वर्ष के लगातार 2 वर्ष के परीक्षा में बैठे गए वार्षिक परीक्षा में बैठे गए विद्यार्थियों का अनुपात दे दिया है 2:3। इसमें अनुपात दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में लड़के और लड़कियों की संख्या दे दिया था, तो उसको अनुपात में लाए थे, इसमें लाने की जरूरत नहीं है, पहले दे दिया है। और फिर बोला है यदि उनमें से क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए हो, और बोला उसमें से 25% और 20% असफल आई मीन फेल हो गया, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है? तो बोला है पास होने का औसत प्रतिशत क्या है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला और दूसरे का अनुपात दे दिया है 2:3, ये दे दिया है। और फिर बोला है कि पहले में 25% और दूसरे में 20% असफल हो रहे हैं, तो सफल का हमें पूछा है, उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है। तो अगर 2 में से 25% असफल हुए प्लस 3 में से 20% असफल हुए, तो 5 में से कितने हुए? तो 5 में से कितने हुए? तो 5 से इसको काट देंगे तो ये 4 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया। तो ये x का प्रतिशत, 5 में से x प्रतिशत, क्योंकि 3 में से 20% और 2 में से 25%, तो 5 में से x%। तो अब इसको गुना कर देते हो जाएगा 10 प्लस ये गुना हो जाएगा तो 4×3=12 बराबर x। तो x बराबर अगर 22% आया, तो ये 22% क्या आया? अनुत्तीर्ण का। तो हमें पूछा है उत्तीर्ण का, तो इसलिए उत्तीर्ण बराबर कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण बराबर हो जाएगा 100 - 22 बराबर 78
परसेंट। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है? 78%। क्योंकि हम ये दिया है 25 और 20% जो ये है असफल का, 25% और 20% असफल हुए, तो हमें पूछा है सफल का। तो सफल का कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण का 78%। क्योंकि ये 22% जो आया ये आया अनुत्तीर्ण का, तो हम निकाले 100 में से 22 घटा दिए तो 78%, क्योंकि परसेंट तो हमेशा 100 होते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी भिन्न संख्या के अंश में 20% की कमी एवं हर में 25% की वृद्धि कर देने पर 2/5 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या था? बोलता है किसी भिन्न संख्या के अंश में 20% की कमी और हर में 25% की वृद्धि। ये 20% की कमी और हर में 25% की वृद्धि तो कर देने पर वो 2/5 प्राप्त होता है। तो बोला है वह भिन्न क्या था? तो प्रारंभिक में जो भिन्न था वो क्या था? तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मानते हैं कि भिन्न क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। तो p बाई क्यू के रूप में वो संख्या था और उसके भिन्न में 20% की, उसके भिन्न संख्या के अंश में 20% की कमी। तो अंश में जो ऊपर रहता है तो ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो 20% की वृद्धि तो और कमी, 25% की वृद्धि और 20% की कमी, तो कहाँ से कमी करेंगे हम? 100 से। तो 100 से 20% की कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा और 100 से 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा। 100 से हम इसलिए करते हैं कि उसका 100 का 20% 20 ही होता है और 25% 25 ही होते हैं, तो हमें अलग से वो परसेंट नहीं निकालना पड़ता है, इसलिए हम 100 से हमेशा तुलना करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? 2/5। तो बोला है कि वो प्रारंभिक भिन्न क्या था, p बाई क्यू के रूप में था, वो क्या था? तो चलिए आइए देखते हैं। तो 5 से अगर काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये 2 से काट देंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा और ये 5 से काट देंगे फिर तो हो जाएगा, देखिए उधर उधर जाके काटते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं एक लाइन 40 बार में, तो हो जाएगा p/q इंटू 40, ये 25 रहेगा बटा 25 बराबर इधर 1 है, क्योंकि हम ये 2 से काटे तो ये 40 हो गया और ये 5 से काटे तो ये 25 बार में कट गया और फिर 5 से काटते तो ये 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 8 बार में। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5/8। तो वो प्रारंभिक भिन्न क्या था? 5/8। क्योंकि 100 से 20 कम किए तो 80 और 25 बढ़ाए तो 125, क्योंकि उसका 25% 25 ही होता है, 20% तो 20 ही होता है, तो 20 कम किया 25 बढ़ाए और फिर जो यहाँ कटा तो ये 40 बार में 2 से 40 बार में कट गया, ये 5 से 25 बार में कट गया और फिर नीचे उसी को लिखे तो ये 40 यहाँ आ गया और फिर 5 से काटे तो ये 5 से 25 को 5 बार में और ये 5 से 8 बार में, तो फिर इसको इधर ले गए तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो p/q बराबर 5/8। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था? 5/8। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 250% की वृद्धि की गई। एक भिन्न में 150% की वृद्धि, अंश में, भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 250% की वृद्धि की गई, तो परिणामी भिन्न 7/5 प्राप्त होता है। तो पूछा वो मूल भिन्न क्या था? तो प्रारंभिक भिन्न था, वो क्या था? प्रारंभिक भिन्न को ही मूल भिन्न कहा जाता है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अंश ये हो गया p, 1 मिनट, अंश हो गया p और हर हो गया q और उसमें बोला है पहले अंश में 150% की वृद्धि, तो 100 से 150% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 250, 100 प्लस 150 करेंगे तो 250 हो जाएगा और इसमें हर में 250 वृद्धि कर दें तो 100 प्लस 250 350 हो जाएगा। तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो है 7/5। तो पूछा है कि मूल भिन्न क्या था, यानी p/q क्या था। तो चलिए जो कटता है वो काट देते हैं। ये से ये 0 कट गया और ये 5 से 7 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया, तो p/q बराबर, देखिए ये था, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 7 से 7 गुना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, ये 5 से 5 गुना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49/25।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 49/25, ये पहले मूल भिन्न था। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।